हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस गुरु। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे इंश्योरेंस से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड और ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं जो डेली लाइफ में आपके लिए यूजफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मोबाइल पे मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो है लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज किन वाहनों को मिलती है और इनकी क्या वैलिडिटी होती है, क्या इनको साल दर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो एक नई गाड़ी लेने वाले के मन में होते हैं। तो आज हम उन्हीं का जवाब इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो किन व्हीकल्स को मिलती है। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो टू व्हीलर्स होते हैं और प्राइवेट कार्स होती हैं, इनको ही लॉन्ग टर्म पॉलिसीज दी जाती हैं जब हम इन्हें नया खरीदते हैं। यानी कि जब हम किसी शोरूम से टू व्हीलर परचेज कर रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट कार परचेज कर रहे हैं, तो इनको लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है, जिनमें 1+3 जो प्राइवेट कार्स के लिए होगी और 1+5 जो होगी वो टू व्हीलर्स के लिए होगी। अब ये 1+3 और 1+5 का क्या मतलब है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। 1+3 यानी कि प्राइवेट कार्स की पॉलिसी 1 साल के लिए आपको ओडी पोर्शन भी इसमें वैलिड रहेगा, यानी कि क्लेम आप कर सकते हैं। और आगे के आने वाले 2 साल यानी कि 1+3 टोटल 3 साल, 3 साल के लिए लाइबिलिटी की पॉलिसी मिलेगी, यानी कि 3 साल की थर्ड पार्टी पॉलिसी हमें इस पॉलिसी में मिल। तो फ्रेंड्स, जब हम नई कार परचेज करते हैं तो इसका जब 1 साल पूरा हो जाता है तो हमें बाकी के बचे हुए जो 2 साल होंगे उसमें थर्ड पार्टी तो वैलिड है, लेकिन ओडी पोर्शन हमें रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर हम ओडी पोर्शन रिन्यू नहीं करवाते हैं तो हम अपनी कार के होने वाले लॉस को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं कर सकते हैं। हालांकि थर्ड पार्टी लॉस जो है वो 3 साल के लिए इसमें कवर रहेगा। सेम यही केस होता है टू व्हीलर्स में। टू व्हीलर्स में 1+5 की पॉलिसी हमें मिलती है, जिसमें 1 साल के लिए ओडी पोर्शन हमारा वैलिड रहता है और बचे हुए 4 साल यानी कि 1 साल के आगे 4 साल उनमें थर्ड पार्टी पॉलिसी जो है वो वैलिड रहती है। यानी कि इसमें भी सेम उसी तरह है कि हम अपने बाइक का क्लेम, अगर ओडी कोई क्लेम आता है तो वो शुरू के 1 साल में ही क्लेम कर सकते हैं और बचे हुए सालों में हमारी थर्ड पार्टी वैलिड रहेगी। अगर हम चाहें तो ओडी पोर्शन को साल दर साल रिन्यू करवा सकते हैं। अगर हम नहीं भी इसको रिन्यू करवाते हैं तो हमारी गाड़ी का चालान नहीं होगा, लेकिन आप शुरू के 1 साल में ही अपने व्हीकल का क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। आपको सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि जब हम शोरूम से प्राइवेट कार और टू व्हीलर लेते हैं तो हमें बोल के दिया जाता है कि कार के साथ 3 साल की इंश्योरेंस है और बाइक के साथ 5 साल की इंश्योरेंस है। लेकिन फ्रेंड्स, हमने इस भूल में नहीं रहना है कि हमने जब नई गाड़ी खरीदी तो 3 साल के लिए हम कोई भी लॉस होगा या फिर 5 साल के लिए कोई भी लॉस होगा टू व्हीलर के केस में तो उसका क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ये 1+3 और 1+5 में आती हैं, तो हम शुरू के 1 साल में ही ओडी यानी कि गाड़ी में हुए लॉस का क्लेम कर सकते हैं और बाकी शेष जो होता है 1+3 और 1+5 उसमें सिर्फ थर्ड पार्टी वैलिड रहती है। और अगर हम ओडी पोर्शन को साल दर साल रिन्यू करवाते हैं तो हमें ओडी का जो है वो क्लेम मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें 1+3 और 1+5 को इस हिसाब से लेना है। हमें इस भूल में नहीं रहना है कि हमने नई गाड़ी ली थी तो हमें 3 साल या फिर 5 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी हमें फ्री में मिली है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको नए व्हीकल के साथ आने वाली लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी 1+3 या फिर 1+5 के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहें तो वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नया वीडियो लेके आपके साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।